वेलकम टू माय चैनल सीबी's ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूं सीबी। आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की 4th सीरीज़ देखेंगे। अगर आपने आधुनिक भारत की फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सीरीज़ की वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सर तेज बहादुर सप्रू ने तथा सर मोहम्मद शफी ने प्रथम गोल्ड कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। दूसरा कथन है, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की। तीसरा कथन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से हसन इमाम ने भाग लिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी केवल 3। तो इसमें पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी भूपेंद्र नाथ बसु, ऑप्शन डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका शुरू की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 1920 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष था? ऑप्शन ए विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल में से कौन प्रदर्शित करता है? पहला है 1906 से 1911 ईस्वी, दूसरा है ऑप्शन नंबर बी 1916 से 1922 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 से 1921 ईस्वी, ऑप्शन डी 1940 से 1946 ईस्वी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री 1916 और 1922 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? ऑप्शन ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, ऑप्शन बी शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन सी कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, ऑप्शन डी सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चित्तरंजन दास गैर सरकारी जलियांवाला बाग जांच कमेटी के एक सदस्य थे। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस मोतीलाल नेहरू कमेटी के एक सदस्य थे जो कांग्रेस द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए नियुक्त की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है?
तो इन दोनों कथनों में दोनों ही कथन सही हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे, तो इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ऑप्शन ए 1915 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1817 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे थे, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची एक दल। पहला है प्रजा पार्टी, उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फिर है ऑल इंडिया किसान सभा, फिर यूनियनिस्ट पार्टी। सूची 2 में दिया गया है नेता फजलुल हक, सहजानंद सरस्वती, सर सिकंदर हयात खान, मीनू मसानी। इनको सुमेलित कर लेते हैं। प्रजा पार्टी का होगा फजलुल हक, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इनका होगा मीनू मसानी, ऑल इंडिया किसान सभा इनका होगा सहजानंद सरस्वती, और यूनियनिस्ट पार्टी इनका होगा सर सिकंदर हयात खान। तो इसका सही सुमेलित होगा 1423, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ऑप्शन ए बिजौलिया आंदोलन, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ऑप्शन डी बारदोली सत्याग्रह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वॉयस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन ए भिकाजी कामा, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी वीडी सावरकर। वॉयस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लो के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? ऑप्शन ए भूलाबाई देसाई, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भूलाबाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन में होने वाली बातचीत के असफल होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? ऑप्शन ए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, ऑप्शन बी वायसराय कांग्रेस की मांगों के प्रति उदासीन था, ऑप्शन सी वायसराय द्वारा सुझाया गया डोमिनियन दर्जा कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को ही मान्य नहीं था, ऑप्शन डी जिन्ना ने आग्रह किया कि कर्मचारी परिषद के सभी मुस्लिम सदस्य अवस्था मुस्लिम लीग द्वारा मनोनीत किए जाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? ऑप्शन ए लखनऊ 1916, और ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी मद्रास 1914, ऑप्शन डी कलकत्ता 1917। इसका होगा लखनऊ 1916, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर का खिताब वापिस कर देना किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के रूप में गरम दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को निलंबित करना स्वीकार किया। दूसरा क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को जो हिंसा के लिए सिद्धि दोष नहीं थे मुक्त करने का आश्वासन दिया। तीसरा कथन है गांधी इरविन समझौता 23 मार्च 1931 को संपन्न हुआ। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी केवल तीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।